आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम पढ़ेंगे MCQs टॉपिक वाइज जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हम टॉपिक वाइज उसके MCQ आपको बताएंगे और आपको पढ़ाएंगे। हम जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। और जो हम आपको MCQ करवा रहे हैं वो आपके पूरे टॉपिक के होंगे। उससे एक टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। जो कुछ रहते हैं उनको मैं अलग से फिर करवा दूंगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास के अंदर हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। इसके क्वेश्चन हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना और हमारे चैनल को इन क्वेश्चन के साथ में मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा इससे रिलेटेड, वो भी आपने ध्यान रखने हैं। चाहे तो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अंदर दो सभ्यता थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा को सिंधु सभ्यता ही बोलते हैं। सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता भी बोलते हैं इसको। तो जो इसका एक्यूरेट काल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? मतलब जिसको सभी मानते हैं वो काल क्या है हड़प्पा सभ्यता का? तो आपको यदि क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं, कमेंट्स के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित नहीं हो सका। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो आएगा बी। एक्यूरेट आंसर आ जाएगा इसका बी। तो आपने इसका एक्यूरेट आंसर करना है बी। तो ये है एक्यूरेट आंसर हमारा। ये रेडियो कार्बन के आधार पर माना गया है हड़प्पा सभ्यता का काल ठीक है। तो उसके बाद हाँ, इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि हमें मिली है, भाव चित्रात्मक लिपि है वो, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, बहुत कम ही पढ़ा गया है जिसको। ऐसी लिपि हड़प्पा सभ्यता की है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। भाव चित्रात्मक लिपि है, इसके इतिहास को मतलब इसकी लिपि को थोड़ा थोड़ा पढ़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं? सूरकोटदा, वनावली, मांडा, कालीबंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में
किया गया था। जो मुद्राएं बनाई जाती थी हड़प्पा काल के समय, वो कैसे बनाई जाती थी, किस प्रयोग द्वारा बनाई जाती थी? ऑप्शन नंबर ए सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा और डी लोहा। तो इसका जो आंसर होगा आपका करेक्ट सेलखड़ी। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लोहा युग? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा कांस्य युग। और कांसा ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं कैसे बनता है? कॉपर प्लस टीन, Cu प्लस Sn से मिलकर क्या बनता है? कांसा। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करते थे, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कृषि। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके निवासी कहलाते थे ग्रामीण, शहरी या फिर खानाबदोश, जनजातीय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? तो ये बनाए जाते थे आपके ईंट से। और ईंटों से बने, करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर ए। और ईंटों से बने घर जो हैं वो राजस्थान के कालीबंगन में मिले हैं। और जो ईंटों का आकार था वो कितना था? 4:2:1। 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई, ये ईंटों का आकार होता था। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस चीज को उगाते थे? कपास, गेहूं और जौ भी उगाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में किसको उगाते थे? वो कपास को उगाते थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? किसने खोज जो है की थी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। खोज किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की? सर जॉन मार्शल ने, बी आंसर है R.D. बनर्जी ने, सी है ए कनिंघम ने और डी आंसर जो है आपका वो है दयाराम साहनी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने 1921 में। साथ में थे उनके माधव स्वरूप वत्स। हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय, लेकिन पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? वो भी दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने की थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में आ जाएगा उनके साथ माधव स्वरूप वत्स। ये ध्यान रखना आपने। उसके बाद बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोथल। और लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में, अहमदाबाद। खंबात की जो खाड़ी है अरब सागर में, वहाँ पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगन, बी है हड़प्पा, सी है चूंदड़ो और डी है लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। और लोथल से क्या मिला था? तराजू मिला था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो दशमलव प्रणाली का जो है प्रयोग करते थे मापने के लिए। और बाट जो उनके थे वो 16 की पद्धति में थे। जैसे 16 के गुणज थे 64, 160, 320, 640। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? मतलब किन वर्गों में बंटा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए शिकारी, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
और डी है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? 17 का ऑप्शन नंबर 1 है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें से जो करेक्ट होगा आपका, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, मातृ देवी को सबसे ज़्यादा मानते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में मैंने बताया था आपको। दयाराम सहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में की थी। और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे जो है बसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता पूछ ले तो सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु घाटी सभ्यता में ही है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गायें उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, मतलब सामाजिक व्यवहार उनका कैसा था? उचित समतावादी, दार्शनिक आधारित, सी है वर्ण आधारित, नंबर डी है जाति आधारित। तो उनका जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी, मतलब लगभग सभी को समान ही समझते थे वो। क्वेश्चन नंबर आगे है 21, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता कैसी दिखाई देती थी? त्रिभुजाकार। अब आपने इनको सूची में सुमेलित करना है, मिलाना है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आए, लेकिन आपने जो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है। जो हड़प्पा इधर दिया है स्थल और इधर दी है नदी, कि कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे बसा था। तो हड़प्पा कहाँ बसा है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगा घग्गर। तो ये चारों जो है सीरीज में करेक्ट दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हल से जोता गया तो ये मिलता है कालीबंगा से। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ए है इसका रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा और डी बनावाली। और कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो खेतों को जोतने के लिए जो है लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, और जो फसल होती थी उसको काटने के लिए पत्थर से बनाए जाते थे, उनको हाशिए बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटें कालीबंगा से, चूंदड़ों से, मोहनजोदड़ो से या बनावाली से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए कालीबंगा। और मैंने बताया भी था आपको जो ईंटों का आकार था वो कितना था? 4:2:1। ये भी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है।
तो आपने ध्यान रखना है 4 की चौड़ाई 4 की लंबाई 2 की चौड़ाई और 1 की ऊंचाई। सिंधु सभ्यता में क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, सो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर जो है हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? मतलब किस देवता के समान जो उनकी मुद्रा बनाते थे, जो मुद्रा बनाने की पद्धति थी, विशेषतः जो है वो टेराकोटा बोलते हैं उसको। मुद्राएं जिस पद्धति से बनाई जाती थी उसको क्या बोला जाता है? टेराकोटा। क्या बोला जाता है? टेराकोटा। तो उसमें जो है किस देवता के समतुल्य है, किस देवता के समान जो है चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु और आद्य इंद्र। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली और लोथल। कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में हो गया, बनावली हिसार फतेहाबाद में हो गया, और लोथल है गुजरात में। तो गुजरात ये खंबात की खाड़ी में पड़ता है। लोथल ये हड़प्पा सभ्यता की बंदरगाह थी, जहां से क्या होता था? विदेशों में जो है सामान का आयात निर्यात होता था। तो आपने ये बात भी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला और मृतकों का टीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता थी जो शहरी सभ्यता थी, वहां पर शवों को जो है, जब आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो वहां पर शवों को दफनाया जाता था। लेकिन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, मृतकों का टीला। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर जो है शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो के अंदर शवों को जलाया जाता था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, सी। क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? जो मोहरें प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से, उनके ऊपर जो पशु का चित्र अंकित था ना, वो कौन सा पशु था? शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैल। बैल को ही प्राथमिकता ज्यादा देते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसके अंदर नगर नियोजन बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए थे। नगर जो बसाए गए थे वो बहुत ही अच्छे ढंग और अच्छे तरीके से बसाए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 33 का आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का जो कौन सा स्थान है भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में चले गए हैं, और हड़प्पा सभ्यता की खोज भी रावी नदी के किनारे ही पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी जिला है, अब आधुनिक पाकिस्तान में है, वहीं पर हुई है। दयाराम सैनी ने 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। तो इसका करेक्ट आंसर ए, हड़प्पा। उस समय जब खोजा गया तो भारत में ही था, फिर आज़ादी के बाद ही भारत 1921 में खोज लिया था ना, तो उस समय पाकिस्तान और भारत एक था ना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं?
चांदी सबसे ज़्यादा हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र प्रशांत संस्कृति में, या वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत मुद्राओं में। तो चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ मिली है? हड़प्पा संस्कृति में मिली है। तो करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, करेक्ट है, थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नीस दशा में था। मातृदेवी की उपासना की जाती थी। ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। लोग लोहे से परिचित थे, ये आपका गलत आंसर है और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, लोहे के बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। तो अब क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। सूची दी गई आपको, आपने उसको सम्मिलित करना है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता, आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हैं उनसे 4 क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इसमें पूछा गया जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विस्तार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहां कहां तक था, वो आपने बताना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है मांडा, मांडा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में और चेनाब नदी के किनारे। तो जो उत्तरी सीमा थी, नॉर्थ की जो सीमा थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो मांडा तक थी जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा यानी कि साउथ में कहाँ तक फैली थी? दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, तो नीचे महाराष्ट्र तक फैली थी दक्षिण में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा यानी कि पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, तो आलमगीरपुर तक फैली थी उत्तर प्रदेश में। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, तो पश्चिम की सीमा थी सुतकांगेडोर याडर, ये बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो चारों सीमाएं बता दी। उत्तर में थी मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और नीचे दक्षिण में थी दैमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है, और उधर पूर्व में थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में थी सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। 1 2 3 4 आपस में करेक्ट हैं। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए चारों को ध्यान रखना जरूरी है। आगे वाला क्वेश्चन आ गया, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? अभी बताया मैंने, ए चेनाब, बी सतलुज, सी रावी और डी सिंधु। तो मांडा पड़ता है J&K में, तो J&K में है चेनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंजाब में आपको पता है कौन सी नदी है? सतलुज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सतलुज नदी के किनारे पड़ता है रोपड़। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कि जो जल प्रणाली थी, जो जल का सिस्टम बनाया गया था, उस चीज का भाई उसके अंदर जो हड़प्पा सभ्यता में जल प्रबंधन प्रणाली भी थी, ऐसा पता कहाँ से लगता है? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगल में, या आलमगीरपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धोलावीरा। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ये क्वेश्चन बनाए जाते थे, ये ऐसे भी आ सकता है किस पद्धति से बनाए जाते थे या कैसे बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन थे वो चाक के द्वारा बनाए जाते थे। उनके ऊपर कलर कैसा होता था? लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला। तो उनके ऊपर लाल कलर होता था। करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। और लाल कलर के ऊपर आपसे पूछ भी सकते हैं जो चित्रकारी की जाती थी, चित्रकला होती थी, वो किस रंग की होती थी? वो काले रंग की होती थी। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? एक ऐतिहासिक, एक प्रागैतिहासिक काल, एक है उत्तर प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको मतलब आधा पढ़ा जा सकता है। भाव चित्रात्मक जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, और जो काल था वो आद्य ऐतिहासिक काल है, मतलब
उसकी लिपि को आधा पढ़ा जाता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा जा सकता है, बस पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा जा सकता। अगर पूर्ण रूप से पढ़ा जाता तो वो ऐतिहासिक काल के अंदर आ जाता। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, कि घरों के अंदर लोग कुएं बनाते थे, पानी इकट्ठा करते थे बारिश का, फिर उसका प्रयोग कर सकते थे वो। ऐसा कहाँ से पता लग गया है? हड़प्पा से, कालीबंगा से, सी ऑप्शन है लोथल से, डी है मोहनजोदड़ो से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जॉन मॉर्सल और ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स वी राव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी 1921 में। और यदि हड़प्पा की पूछ ले तो इसके साथ अटैच हो जाएगा दयाराम साहनी के साथ माधव स्वरूप वत्स, ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, लोथल और रंगपुर, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में। जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगपुर, जो है ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर और जो है लोथल हड़प्पा सभ्यता के ऐसे स्थल हैं जहां पर सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले, मतलब चावल प्राप्त हुए हैं, चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, मतलब पुरातात्विक सबसे पहले लगभग जिसने खुदाई की थी, लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, लगभग 1826 ईस्वी के आसपास। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। तो मैंने आपको बोला है इसमें प्रेफरेंस जो है बैल को ही दी जाती, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो मैंने आपको बताया है किस में करते थे, मातृ देवी की पूजा बड़ी करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोट दीजी। सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह थी, लेकिन कोट दीजी ये नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट हो जाएगा डी, 50 का डी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विशाल स्नानागार, जो कहाँ पर मिला? मोहनजोदड़ो में। तो 51 का ए। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, मतलब घर बनाने के लिए कौन सी पद्धति जो है अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति की, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो हड़प्पा कालीन में घर जो बने थे वो ग्रिड जाल की पद्धति में बने थे। तो 52 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ से भी आपके वही 4 जो हैं ऑप्शन बन सकते हैं, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, वही मैंने आपको बताने हैं। लोथल में सीधा मिलान करूंगा, लोथल जो है, लोथल में क्या था? गोदीबाड़ा। कालीबंगल में क्या मिला है? जूता हुआ खेत। धोलावीरा में क्या मिला है? कालीबंगल में मिला है जूता हुआ खेत, धोलावीरा में मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनवाले में मिला है पक्की मिट्टी का बना हुआ हल्की प्रतिकृति 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी,
53 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन में नहीं हुआ। टेराकोटा मैंने बताया था क्या कैसी प्रवृत्ति थी जिसे मुद्राएं बनाई जाती थी, उन पे हाथी भी, गैंडा भी और बाघ भी, तीनों को अंकित किया गया, लेकिन शेर को अंकित नहीं किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। सोना चांदी का उनको पता था, टीन और शीशा का तो भी उनको पता था, तांबा और कांसा का पता था, लेकिन लोहे से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। तो इसको करेक्ट आंसर आ जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। सावधान लोथल में, लोथल से युगल सावधान, युगल सावधान मतलब जिसमें जो है एक पुरुष और एक औरत को एक साथ दफनाया गया था। लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया गया था, इसी को बोलते हैं युगल मतलब जोड़ा। समाधान एक जोड़े को एक साथ दफनाना जिसमें एक महिला और एक पुरुष हो। तो ऐसा कहाँ से मिला है लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा सिंधु क्षेत्र में होता था। ग्रीक और यूनान के लोग इसे किस नाम से पुकारते थे सिंडन, कॉटन, ए और बी दोनों, डी हड़प्पा। तो इसने आपने ध्यान रखना ए और बी दोनों आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा सिंडन, ए आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58। हड़प्पा के काल का तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तांबा का रथ देखना आपने किस स्थान से प्राप्त हुआ है। कुनाड़, राखीगढ़ी, दायमाबाद, बनावली, रोपड़। तो इसका आंसर आ जाएगा दायमाबाद। और कहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र में, जहाँ पर जो है दक्षिणी बिंदु था सिंधु घाटी सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 59 है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। चांदी, टीन और सोना, तीनों के बारे में पता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंशों से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है ए। 60 का जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। 61 है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान से स्थित जो है अफगानिस्तान में मुंडी गाख, सुरतोगोई, ए और बी दोनों हड़प्पा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। लोथल, सुतकंगेडोर जो है बलूचिस्तान में पड़ता है, कुंताशी, ये सभी के सभी थे। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इनमें से ये सभी, डी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। देखो जो मोहर थी उसके ऊपर आद्य शिव जो बोलते हैं उसकी जो आकृति छपी हुई थी, उनमें जानवर कौन कौन से थे। व्याघ्र और हाथी भी था, गैंडा और भैंसा भी, हिरण भी था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। शेर नहीं था, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या फिर बनावली से। नृत्य करती हुई स्त्री, उसकी एक मूर्ति प्राप्त हुई है कांस्य की जो बनी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 65। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। पूजा करते पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ऐसा कौन सा स्थान है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, हड़प्पा। जो स्त्री मिली है, मूर्ति मिली है जो नृत्य कर रही है, स्त्री की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, लेकिन पुजारी की मूर्ति मिली है हड़प्पा से, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 66। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर
बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चुहंदड़ो से, लोथल से। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका चुहंदड़ो। और चुहंदड़ो जो है आपको पड़ता है सिंधु नदी के किनारे। नदी कौन सी है? सिंधु। इसकी खुदाई कब शुरू हुई थी? 1931 में। और चुहंदड़ो पड़ता है कहाँ पे? सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। और इसकी जो खुदाई की थी वो किसने की थी? NG मजूमदार ने। किसने की थी? NG मजूमदार। NG मजूमदार, ये आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। चुहंदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। जो इसकी खोज हुई थी, खुदाई हुई थी 1931 ईस्वी में, पाकिस्तान में पड़ता है। और NG मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की, खुदाई की, उत्खनन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त 4 पर चौंच से मछली द्वारा चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोथल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोथल। अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 68। स्वतंत्रयोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा जो है लोथल पड़ता है गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, गेहूं सबसे ज़्यादा मात्रा में खाते थे, लेकिन चावल के बहुत ही कम साक्ष्य मिले हैं लोथल में और रंगपुर में। तो कम जो है यूज करते थे चावल। गेहूं भी उगाते थे, जौ भी, दाल सबसे ज़्यादा जौ ही है। अब क्वेश्चन नंबर 70 है। आपने कथन और उसका कारण दिया गया है, बताना ठीक है या नहीं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। अच्छा, हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, मतलब जब उनकी खुदाई की तभी प्रकट हुए हैं। तो ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तथ्य यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया दोनों ठीक है, क्योंकि कपास सबसे ज़्यादा होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 72। हमने मिलान करना है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कहाँ कहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसका मिलान हो जाएगा मांडा। अब मांडा कहाँ पर फैला हुआ था ये आपने देखना है। मांडा फैला हुआ था, मांडा कहाँ पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में, चेनाब नदी के किनारे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का नॉर्थ, उत्तरी सिरा है। दाइमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, ये है दक्षिणी। और कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। और राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में, हिसार में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 72 का सी। पहले 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन में जो है किस धातु के बारे में नहीं, तांबा, स्वर्ण, चांदी सभी के बारे में पता था। तो ये जो है आंसर है इसका डी। डी आंसर है, डी आंसर है इसका। और डी है हमारा लोहा। तो लोहा के बारे में वो लोग परिचित नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 34 है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? घोड़ा, गाय, हाथी, शेर। अब वही बात है, यहाँ पर गाय भी नहीं है और शेर के बारे में भी नहीं बताया गया, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का वर्णन भी नहीं मिलता। अब हम सोच सकते हैं जब बैल का वर्णन मिलता है तो बैल कहीं से आया होगा।
गायें होगी तभी बैल आया होगा। तो इसलिए, लेकिन इतिहास के अंदर लिखा मिलता है कि गाय के बारे में, गाय के साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलते। तो इसका आंसर जो है ए ही हम मान के चलेंगे, शेर। अब जो है 75 है, चौहदड़ों का उत्खनन का निर्देशन किया था। ये इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये किसने निर्देशन, मतलब जिसने डायरेक्शन दी थी? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.A.M. मिलर ने, सर होरेल स्टीन ने। तो चौहदड़ों पड़ता है पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। 1931 में जो है इसकी खनन के जो है, उत्खनन के जो है खुदाई का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन निर्देशन दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का ए, J.H. मैके ने। किसने दिया था? J.H. मैके ने। लेकिन उत्खनन कार्य किया किसने था? N.G. मजूमदार ने। ये मैंने आपको बताया था। उत्खनन का कार्य निर्देशन दिया था J.H. मैके ने, लेकिन उत्खनन का कार्य किसने किया था 1931 के अंदर? N.G. मजूमदार ने। N.G. मजूमदार, याद रखना है, N.G. मजूमदार। ये आ सकता है क्वेश्चन, ये आपने जो है ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और आपके लिए है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, उसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम आपने ध्यान रखना, उसका क्या था? तो 75 का हो जाएगा आपका ए, J.H. मैके ने चूहदड़ों के उत्खनन का कार्य का निर्देशन दिया था, लेकिन उत्खनन कार्य किसने किया था? N.G. मजूमदार ने। अब एक क्वेश्चन और आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीन नाम था, उसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का? मेलुहा। मेलुहा, ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा। तो हमने आज 76 क्या 100 के करीब ही जो है क्वेश्चन किए हैं हमने। तो आशा है कि आपको जो है अच्छा लगा होगा और समझ में भी आए होंगे। यदि आप जो है इंटरेस्टेड हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी, तो हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम टॉपिक वाइज MCQ करेंगे, जो आपके लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। और हम कम से कम 100 के करीब, 100 से ज़्यादा भी आपको एक वीडियो में करवा देते हैं। आपने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इतने क्वेश्चन कर लिए, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, इससे रिलेटेड आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड और जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर कराऊँगा नेक्स्ट